सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। ए नाबुद बजुद जो नासुती अरस उमत धरे आकार। लिखिया हके कुरान में ए तन मेरे यार, ए तन मेरे यार। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। यूं हके लिखिया कुरान में ए अरवाहा मेरे अहला। ए झूठा बजुद जो खाक के निपट गंदे सहला, निपट गंदे सहल। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की प्रणाम। सुंदर साथ परमादरणीय सुंदर साथ जी, खिलवत ग्रंथ प्रकरण 8 में शराब सुख लज्जत, साकी पिलावे शराब, शराब रूहें प्याले लीजिए। इस प्रकरण से हम चौपाई नंबर 36 में पहुंचे हुए हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, कल हम लोगों ने चिंतन किया श्रीदास जी महाराज परब्रह्म परमात्मा ब्रह्म आत्माओं को दिव्य परम धाम में असत जड़ संसार को दुख दिखाने का और इसके पीछे अपना प्रेम का परिचय देने का और अपने पातशाही उनके अंदर जो सत अंश द्वारा जो बेहद लीला है और उस सत अंश की भी स्वप्ना में जो स्वप्निक लीला है, इन सब को अनुभव कराना श्रीदास जी महाराज के हृदय में है। और यही सृष्टि का महाकारण होने के कारण वास्तव में अंकुर तो सबका प्रेम ही है। परमात्मा के ही आदेश से जब संसार में वेदों का उत्पत्ति होती है और संतों के आगमन, ऋषियों का आगमन, जीव की उत्पत्ति, ईश्वर की उत्पत्ति, सब के सब प्रेम के ही भूखे, सबके साहित्य में, सबके चिंतन में निस्वार्थ प्रेम की व्याख्या आज सबके मुख में, सबके हृदय में एक ही प्यास है कि हमको प्रेम मिले, हमको आनंद मिले, हम उस सत्य से जुड़ सके। हमने ये असत का संसार बहुत देख लिया, मोह का धोखा का बहुत देख लिया। हमें तो अब एक निस्वार्थ प्रेम, हमें तो उसका एक परिकल्पना है। तो तारतम जीवों का इस अदृश्य एक कल्पना है, अंदर एक रूहानी आत्मीय एक खोज है। उस खोज का लक्ष्य ही तारतम्य दिया हुआ ब्रह्मलीला है। उस ब्रह्मधाम का साक्षात स्वरूप और वही प्रेम संवाद है। सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को श्रीदास जी महाराज ने
दिव्य परम धाम और सृष्टि का महाकारण को समझाते हुए अनायास ही अपने 40 वर्ष का एक मेहनत को अपने आप देखने लगे कि मुझे कौन दौड़ा रहा था, मुझे कौन हृदय में एक प्यासी बना करके खोज के विषय में दौड़ा रहा था। तो उन्हीं श्री राज जी महाराज ने मुझे अपना धाम स्वरूप लीला को दिखा करके संपूर्ण आत्माओं का लक्ष्य का ज्ञान, तारतम्य ज्ञान द्वारा मुझे ऐसी संतुष्टि कि संपूर्ण वेदों का, उपनिषदों का, संतवाणी का खोज का पूर्ण विराम देने का मेरे हृदय में ऐसी तसल्ली हुई। तो समझाने लगे। अब सतगुरु महाराज जैसे ही दिव्य परम धाम का दर्शन से ओतप्रोत होते हुए सुंदर साथ को समझाते हैं, याद दिलाते हैं, तो उनके हृदय को, सदगुरु के हृदय को दर्शन करें। उदाहरण के लिए कहूं, वेद व्यास जी ने सभी ग्रंथों का निर्माण किया और हृदय में असंतुष्टि रही। फिर नारद जी ने फटकारा और कहा कि तुमने परमात्मा के प्रेम लीला के विषय में बोला ही नहीं। फिर चतुर्श्लोकी भागवत सुनाए। तो उनके अंदर में जो कृष्ण भक्ति की बात तो थी, लेकिन इसका यही मुख्य तत्व है करके अब फिर दोबारा उसके ऊपर चिंतन करने के लिए बैठ गए। वो तो उनका लक्ष्य जरूर हुआ, लेकिन वेद व्यास ने फिर जैसे श्रीमद् भागवत ग्रंथ का निर्माण करने लगे, फिर शुरू तो उन्होंने धुंधकारी जैसे ही से शुरू किया और अनेक अवतार बाद से शुरू किया 9 स्कंद तक, लेकिन उनके हृदय में 10वें स्कंद का भी सार ले जा करके श्री कृष्ण के ब्रजलीला और रासलीला ही उनके हृदय में है। भले ही वो प्रथम स्कंद से देवी देवताओं की अवतारवाद की बात करते हुए भी उनके हृदय में तो श्री कृष्ण लीला, ब्रजरास लीला कोई लटका हुआ था। ऐसे ही धरती में कुछ हद तक उन तपस्वियों ने जो भी ग्रंथ लिखे हैं, शुरुआत तो असतोमा सद्गमय से ही, असत से शुरू करते हैं और सत में पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उनका जहां पहुंचना है, जहां पहुंचे हुए। तो धनी ने कहा कि सो तेता ही बोलिया जो गया जहां लो चल, अपने अपने मुख से जाहिर करे मजल। तो इसी दृष्टांत को श्री देवचंद्र जी महाराज के ऊपर अगर चिंतन करेंगे या श्री राज जी महाराज के ऊपर चिंतन करेंगे, श्री राज जी महाराज के अपने चरण तले मुलमिलाव बैठक में ब्रह्मात्माएं बिल्कुल परात्म शरीर में उपस्थित हैं, स्थित हैं और सुरताएं खेल में आई है। तो श्री राज जी महाराज सुरता के साथ साथ उन्होंने ही आज्ञा देकर के बनाया हो उस ब्रह्मांड के बीच में, जहाँ शास्त्रों की बाजार है, संतों की बाजार है और आस्तिक नास्तिक जड़ चेतन की इस खिचड़ी, ऐसे भवसागर संसार के बीच में स्वयं श्री राज जी महाराज सदगुरु महाराज के अंदर होकर के अपने धाम लीला की जैसे प्रस्तुति शुरू करते हैं। तो उनको भी लक्ष्य तो परम धाम है, परात्म है, सबको पहुंचाना है, लेकिन अपने लीला का पराकाष्ठ लीला रास मंडल से शुरू करते हैं। इसलिए तारतम्य वाणी में पहला रास ग्रंथ आता है। व्यास जी के चिंतन में रास अपने हृदय में लेकर के उन्होंने संपूर्ण शास्त्रों का सार फिर गाए।
श्री राजी महाराज ने सदगुरु के हृदय में, लक्ष्य तो परमधाम है, परात्म है, 25वां परमधाम है, लेकिन शुरुआत की उन्होंने रास ग्रंथ से। इस तरह से रास से होते हुए परमधाम, प्रकाश ग्रंथ में सदगुरु की महिमा से होकर के परमधाम, षटऋतु ग्रंथ में उस परमधाम में मांगा हुआ जो दुख का विरह उसको याद करते हुए परमधाम, कलश ग्रंथ में संपूर्ण शास्त्रों का सार बताते हुए लक्ष्य वही मूल मिलावा का अपना परात्म स्वरूप में, उसी तरह खिलवत ग्रंथ परमधाम का बैठक है, मूल मिला का बैठक, वहां प्रेम संवाद, वो चिंतन में लक्ष्य वहां है। तो वो लक्ष्य हृदय में रखते हुए रख करके कहते हैं कि श्री इंद्रावती आत्मा ने देखा, अरे सदगुरु महाराज कहा करते थे कि ये शरीर जो है ना क्षणिक है, नाशवंत है, लेकिन परमात्मा के आज्ञा से मिला हुआ है। परमात्मा के श्री राज्य के हृदय में बिल्कुल ये नाशुत शरीर उनके हृदय में है। और ऐसे होते हुए भी ये तन मेरे यार, ये संसार में जो शरीर मिला हुआ है ये परमात्मा ने अपने साथी की जैसे लिए। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का पूरा जीवन ही ब्रह्मात्माओं को साथ साथ में रहते हैं और साथ में खाते हैं, साथ में उठना बैठना साथी बना करके। तो अब सभी अवतारवादियों ने भगवान राम ने हो चाहे भगवान कृष्ण ने हो, भगवान राम ने बंदरों को यार बनाया अवतार में, श्री कृष्ण ने अवतारवाद ने कितने को साथी बना, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सखा को साथी बना करके ब्रह्म ज्ञान दिया। और सदगुरु महाराज ने अपने जमात को ही सुंदर साथ नाम रखे, साथी, सुंदर साथी दिव्य परम धाम के। यूं हक के लिखा कुरान में, ये मेरे, ये अरवाह मेरे अहल, ये आत्माएं मेरे अहल है, उत्तराधिकारी है, यानी वो मुझे, यही लोग मुझे प्राप्त करते हैं, यही मेरे जमात है, ये उत्तराधिकारी है, मेरे धाम के यही बाशिंदा है। जब श्री इंद्रावती आत्मा को जब दिल्ली तरफ पहुंच करके जब कुरान का जो शब्दों को देखा तो बिल्कुल सदगुरु महाराज याद आता है। और सदगुरु के माध्यम से अपने जो ब्रह्मानंद का उन्होंने अनुभव किया है, अपने परात्म को देखा है, और श्री राजी महाराज के हृदय की बातें तारतम द्वारा प्रवेश करके देखते हैं तो ये ब्रह्म सृष्टि जो एक जमात है, शास्त्रों में जो मुक्त आत्मा करके कहा है, कुरान में जो मोमिन करके कहा है, वो परम धाम के बाशिंदा है, वो परम धाम के नूरी आत्माएं हैं। तो ठीक ही बोल रहे हैं कि सदगुरु महाराज कहा करते थे, देखो महराज, देखो इंद्रावती आत्मा, अपने परात्म को ध्यान करो और उस परात्म में रहने वाला जो ब्रह्मात्मा है वही परमात्मा के धाम के लीला धाम, उन्हीं को खेल का अनुभव कराने के लिए ये खेल बनाया गया है। और वही लोग आए हैं और खेल में जो उत्पत्ति हुई है, जड़ चेतन जो भी है, उनको भी इस ब्रह्मानंद का अनुभव पिला करके उनको भी मुक्ति का एहसास कराना है। इनका अंकुर अक्षर से आया है तो अक्षर में इनको पहुंचाना है। और अक्षरधाम, अक्षर एरिया, बेहद एरिया में इनकी मुक्ति स्थान है। और ईश्वरीय आत्मा तो अक्षर का वृत्ति है, तो अक्षर में उठेंगे ही, लेकिन
मेन जो है हम ब्रह्मात्माएं, हमारे लिए ये सृष्टि रची गई है, इसलिए हमारी बहुत बड़ी उत्तरदायित्व है। तो इस तरह से शास्त्रों में अभी भी ऐसा ज्ञान है कि श्री कृष्ण बोलते ही लीला पुरुषोत्तम दिल में आ जाता है, भगवान राम बोलते ही मर्यादा पुरुषोत्तम करके दिल में आ जाता है। और व्यवहार में भी कि स्कूलों में भी कोई टीचर को देखते, इंग्लिश टीचर है तो पहचानते, हाँ ये फलना स्कूल में इंग्लिश पढ़ाते, इंग्लिश टीचर है, ये साइंस का टीचर है। तो साइंस के विद्यार्थी समझ जाते हैं कि इन्होंने कितना मेहनत किया है, इनके हृदय में क्या कैसा ज्ञान है। ऐसे ही स्पिरिचुअल साइंस में, आध्यात्मिक विद्या में, जैसे ब्रह्म आत्मा शास्त्र में आते ही आहा, ये तो ब्रह्म का ब्रह्मानंद पीने वाले हैं, ये ब्रह्म के परिवार है। जीव आत्मा बोलते ही ये संसार में उत्पत्ति की हुई है, स्वप्निक। अब उस जीव को जागृत की ओर संकेत करना, ये परमात्मा के आदेश से शास्त्रों ने और ऋषियों ने, मनुष्यों ने उसी की ओर संकेत किए है। तो ये चीज कुरान में श्री इंद्रावती आत्मा महामती प्राण जी को प्राप्त हुआ। बोले ये अरवाह मेरे अहल, ये मेरे परम धाम के उत्तराधिकारी हैं। और ये झूठे वजूद जो खा करके, फिर देखा सदगुरु महाराज समझाते हैं कि देखो इंद्रावती आत्मा, तुम परम धाम के चिंतन तो करती हो क्योंकि वही हो, करना ही है, और दीपक का संबंध ही सूर्य से, तो उधर ही बहेगा ही, उसका फ्लेम उधर ही जाएगा। पहाड़ों से गुजरी हुई जो नदियां हैं उनका लक्ष्य सागर है, पहुंचना ही है। ऐसे ही इंद्रावती आत्मा, तुम्हारी सूरता दिव्य परमधाम से आई वहीं से, जाना वहीं है और है वहीं, आए गए कहीं नहीं। लेकिन जिस वजूद में बैठ करके जो खेल, जिस शरीर में बैठ करके जो खेल देख रहे हैं, जीव को, जिस जीव को अधिष्ठात्री बना करके जो खेल देख रहे हैं, या अनंत वृत्तियां हैं, तो ये जो बनाया है ऐसा है कि ये झूठे है, झूठे वजूद है, ये खाक है, और निपट गंदे सहल, ये निश्चय ही ये स्वभाव से ही ये गंदे अर्थात नाशवंत है, स्वभाव से ये विकार युक्त है, ये सहल है, मतलब ये स्वभावतः इसका यही है। इसको जितना भी तुम साफ करो, सुथरा रखो, इसको ये गंदा है, ये स्वभाव ही इसका ऐसा है। लेकिन फिर भी ऐसे शरीर से भी हमें पार होना है, इसको भी मुक्ति देना है। इसलिए धर्मशास्त्र में देखो तो महराज ठाकुर, महराज देखो तो इंद्रावती कितनी महिमा गाय है मनुष्य शरीर, गाय के नहीं। क्यों गाया, किसने गवाया पता है? राजी महाराज ने ही धर्मशास्त्रों में ये मनुष्य की कीमत गवाया। किसके लिए? आज हम अगर ये शरीर न होता तो हम ब्रह्मानंद का अनुभव, श्री राज जी के हृदय की बातें कैसे समझते? है तो नूरीतन अपना है ब्रह्मलीला, लेकिन राज जी का प्रेम को देखो, कितना प्रेम उनके अंदर की, परमधाम का ब्रह्मानंद को भी पिला रहे हैं और खेल को भी अनुभव करा रहे हैं। तो इतना वो तो धन धन हुआ ना इंद्रावती आत्मा। इस तरह से सदगुरु महाराज बार बार इस 34 साल के दौरान में दिन में 9-9 घंटा एक एक शब्द से लेकर के परमधाम में ही पहुंचाते थे। इसलिए मैंने पहले कहा, व्यास जी के हृदय में भले ही वो कर्म उपासना की बात करते रहे 9 स्कंद से पहले, लेकिन नारद जी के कहने से उनका हृदय में रसरास का ही लटका हुआ है। प्रेम तो प्रेम की बात करनी है,
लेकिन जीवों को वहां तक पहुंचाने में बहुत जंगलों को साफ करते हुए पहुंचना होता था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता तो सुना रहे हैं और स्वधर्म तो सिखा रहे हैं, फिर भी उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मा इति उदारित, उत्तम पुरुष के लक्ष्य तो उनको देना है। इसलिए स्वधर्म में क्षत्रिय धर्म सिखाते रहे, फिर कहे ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति श्रुति के लिए ब्रह्म तत्व कहाँ है, लक्ष्य वहां है। ऐसे श्रीराज जी महाराज ब्रह्मात्माओं को खेल की बातें कर रहे हैं, लेकिन खेल में चिंतन को पहुंचा करके वहां घुमा करके फिर परात्मा में ही लाना है। श्रीराज जी महाराज के हृदय में ब्रह्म सृष्टियों को खेल को दिखा करके ब्रह्मधाम में ही लाना है, बैठाए ब्रह्मधाम में। और उस खेल में इनको देखने का जो जड़ चेतन किया है, उनका भी मुक्ति देना मेरे ही हाथ में। श्रीराज जी महाराज के हृदय में सब कुछ आदि अनादि फल कहो वहीं पर खड़े होकर के सतगुरु महाराज वहीं खड़े होकर के राज्य का प्रोग्राम बताते हैं। इंद्रावती आत्मा को पहुंचना वही है जहां उन्होंने दर्शन करके बैठे, लेकिन दीप बंदर से अपनी यात्रा शुरू करके भैरव सेठ जैसे को पीना तमाकू को छोड़ दो, मांस मछली सब शराब और सबक परदारा चोरी ने कब कर्म क्षेत्र ज्ञान क्षेत्र भी समझाना पड़ता है पहुंचना, लेकिन उस ब्रह्मात्मा अपनी परात्मा में ही है। अपने लक्ष्य को अपने यथास्थान को भूले नहीं। हाँ, राज्य के खेल बनाने के जो खेल की एरिया है उसको भी मद्देनजर रखते हुए महापुरुष इस खेल की बातें भी कर रहे हैं, लेकिन पहुंचना उनको मूल्य मिला में। ऐसे ही प्यारे सुंदर साथ जी, हम अपने अपने घर में, अपने अपने नगर में, अपने अपने यथास्थान में तारतम्य वाणी के माध्यम से प्रारंभ तो राज से ही होना है, और अपने अपने कार्य क्षेत्र को संभालते हुए हमें अपने आत्मा का लक्ष्य तो मूल मिला हुआ है। इसीलिए सूरत के राखिए मूल मिला हुए माए। लेकिन इसके लिए अपने साधना का क्रम कहें या अपने जो स्मृति में ला करके तारतम्य वाणी के मनन पठन नीति ध्यान रोज पल पल जितना बन सके। ये संसार तो छोड़ने वाला नहीं है, ये काम से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है, लोभ से भरा हुआ है, सब कुछ है। फिर भी राज जी ने कहा है कि यार वहां मेरे अहल कहाँ है, ये आत्माएं मेरे उत्तराधिकारी है, मेरे धाम के अधिकारी हैं, ऐसे कहे हैं। तो उस महावाक्य को हृदय में रख करके शरीर भागदौड़ बहुत कर रहा है, मन इधर उधर भागदौड़ करता रहता है, लेकिन राज्य के हृदय को जब बात सुनते हैं तो नहीं, मन भले ही भागे दौड़े, लेकिन उसको पहुंचना तो अपने धनी की चरण में ही। घर लोग संसार में लोग घर बनाते हैं और कहीं से भी घूम करके घर में आते हैं, दिन भर कहीं व्यापार धंधा करते हैं, शाम को तो घर में आते हैं, एक परिवार है उनकी। ऐसे ही ये आत्मा सुरता रूप से संसार में घूम रही है, भटक रही है, जो भी है, लेकिन अंत तो गत्वा सुरता को मूल मिला पर आत्म में उठना, ईश्वरी को अक्षरधाम में उठना है, जीव को ब्रह्मश्री के चरण में ही पहुंचना है। इसलिए जितना जल्दी हो सके तारतम्य वाणी के साधना के फरमा में प्रवेश होकर के वही आकार बनाना है अपने को। 37 नंबर चौपे में देखिए, तारतम्य के सत्संग से, तारतम्य के संगत में हमारा दिल को कितना जल्दी अपने धनी का चरण में पहुंच जाते हैं। औलिया लीला दोस्त करा नूर जमाल लिखत। सदगुरु महाराज बार बार अपने चिंतन में ब्रह्मात्माओं को रोज कहते हैं, देखो ब्रह्म आत्मा शब्द तुम क्यों भूलते हो, और ब्रह्म सृष्टि और जीव सृष्टि जो हे सुंदर साथ जी नारायण द्वारा जो पैदा है ना, वो जीव सृष्टि है, जिनका लक्ष्य साकार निराकार ये धंधा करते हैं। लेकिन ब्रह्म आत्मा जब बोलते हैं ना सुंदर साथ जी, आप बिल्कुल सूर्य में तेज है, किरण है, प्रकाश है। जब सूर्य का तेज बोलते हैं ना, सूर्य के ही पास पहुंचना होना है। सागर का लहर बोलते हैं ना, लहर खत्म होती है, उसका मूल तत्व जो सागरी है।
ऐसे ही ब्रह्म आत्मा बोलने पर ब्रह्म सृष्टि स्वरूप स्थूलता से ये खेल जो देख रहे हैं ना, इसको देख करके ब्रह्म आत्मा धनी के चरण में ही हैं। वही चीज को देव सदगुरु महाराज ने बार बार ट्रेसिंग दिया और बार बार बोलते बोलते इंद्रावती आत्मा अपने आप को ऐसे उठाई कि धनी के चरण साक्षात अपने ब्रह्मात्मा स्वरूप में पाई। तो अब वो ब्रह्म आत्मा शब्द से ही सुनते ही, जैसे हम नेपाली शब्द आते यहाँ दौरा सुराल नेपाली वेशभूषा टोपी शोपी यहाँ मिलता, ऐसे ही एक रीजनल संसार में ये आसामीज है, उन्हें आसामीज बोलते हैं, उनका लैंग्वेज, उनका भाषा, उनका जो संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनका ड्रेसअप एक नजर में आता है। ऐसे शास्त्रों में ब्रह्म सृष्टि, औलिया, ब्रह्म आत्मा और लीला ऐसे शब्द कुरान में पुराण में जब मिलता है तो श्री इंद्रावती आत्मा को ध्यान जो है बिल्कुल परात्म स्वरूप में पहुंच जाता है। हमें पहुंचना वही है। ये विविधता तो देखना जरूर है, भेजा ही है। देखिए हिमालय देखिए, ठंडी देखिए, गर्मी देखिए, सारी व्यवस्था कर ही रहे। गर्मी आ रही है तो उसी प्रकार से व्यवस्था कर, ठंडी आ रही तो गरम गरम कपड़ा को व्यवस्था करते हैं। राज्य की सेवा भी उसी ढंग से करते हैं। करना यहाँ पर देखने आए हैं, भूलने नहीं आए हैं। बहुत भूले, अब जगा रहे हैं। तो जैसे प्राणनाथ जी महाप्रभु दिल्ली तरफ गए, कुरान पुरान लोगों का उसको देखा तो वहां शब्द मिला उनका औलिया, अच्छा लीला यानी दोस्त, परमात्मा को दोस्ती, परमात्मा से नजदीक से प्रार्थना करने वाले, ये अलग ही जमात है। नूर जमाल लिखा था। श्री राजी महाराज स्वयं अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने ही तो प्रेरित करके संसार में बद्ध, मुक्त, मुमुक्षु, मुक्त आत्मा ऐसे शब्द दिए। सदगुरु महाराज जैसे मुक्त शब्द मिला तो हाँ, तो जब दर्शन लेकर गए थे सदगुरु महाराज को परात्मा में, जब राजी महाराज ने ले गए, देखो ब्रह्मात्मा है, देखो सुंदर भाई, ये तुम्हारा परात्म स्वरूप देखो, ये मुक्त है। इसीलिए मैंने शास्त्र में मुक्त शब्द रखा, लेकिन मैंने ही नहीं बताया हूं कि मुक्त किस अर्थ में, इसलिए तुमको बता रहा हूं, तुम्हें तारतम्य देकर के बता रहा हूं। संसार में वेदों में उपनिषद संतों ने मुक्त शब्द प्रयोग किए, लेकिन जीव को ही मुक्त बोल करके मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। इसलिए वहां बद्ध तो सारा जीव, नारायण सपना जीव, सब साकार निराकार वाला में लड़ने वाला, ये सब बद्ध जीव का ही ये शब्द है। लेकिन मुक्त शब्द तो मेरा अपना पर्सनल, मेरा परम धाम का है। सपना में गया हुआ व्यक्ति जब सपना से जग जाता है वो मुक्त ही है वो। लेकिन सपना में उत्पत्ति जो है उसको मुक्ति देना है, क्योंकि वो ब्रह्म सृष्टि तुम्हारे वास्ते मैंने उनको बनाया हूं, इसलिए कुछ समय तक उनकी चल रहा है। तो सदगुरु महाराज बार बार उस परम धाम को अपने परात्म स्वरूप चिंतन कराते थे। श्री इंद्रावती आत्मा इसीलिए अपने आप को उस दिव्य धाम में पा करके वहीं रुकना चाहती थी, लेकिन धनी ने कहा नहीं, वो अकेला आने से नहीं होगा। यीशु का द्युम ब्रह्म सृष्टि को तो मयंगना नार, इतना आसान से तरह यहां उठना होता तो 1 सेकंड भी टाइम नहीं लगता, लेकिन मुझे जड़ चेतन को मुक्ति दिलाना है। इतना सुंदर स्टेज बना करके तपस्या कर रहे हैं कब से, कोई अग्नि पी रहे हैं, कोई भैरव झाप खा रहे हैं, कोई पंचाग्नि तप रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उनका भी एक खोज है, वो तुम्हें खोज है, तुम्हें मालूम है। इन शब्दों से औलिया लीला ऐसे शब्द में ब्रह्म सृष्टि ब्रह्मात्मा शब्द से वो ढूंढ रहे हैं तुम्हें। प्रकाशित हो जाओ जल्दी अपने आचरण से, परमधाम के विषय चिल्लाओ। मुक्त दशा क्या है, चिल्लाओ, उनको बताओ। ये गदाध होकर के नहा करके गौ होने वाला नहीं है। जीव मुक्त करके, जीव है, मुक्ता मुक्ति है। ब्रह्मात्मा ही है, ईश्वरी आत्मा ही है, अक्षर ही है, अक्षरातीत ब्रह्मात्मा, अक्षरातीत है, क्षर पुरुष ही है। ये क्षर पुरुष धोधा करके अक्षर पुरुष नहीं होता है, समझा दो। औलिया लीला दोस्त कर, नूर जमाल लिखा था। नूर जमाल अर्थ अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ही लिखा हुआ है, पुराण में ऐसा लिखा हुआ है। प्राणनाथ जी देखे, अरे
सदगुरु महाराज बार बार अक्षरातीत ने उनके आज्ञा से लिखी हुई है, उनकी आज्ञा से खेल बनी, उनकी आज्ञा से वेद आए, उनकी आज्ञा से ही तो प्राण जी बोल उठे कलाम अल्लाह या हदीस शास्त्र पुराण या वेद ये सुख मोमिन ले हुए हक रसना का भेद। राज्य कई रसना से अलग अलग भाषा में, अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग कड़ियों में मेरी घर की बातें लिखी हुई है। ऐसे निजस का अर्थ होता है नाशवंता, दूषित, गंदा, ये नाशवंत शरीर जो है ना, ऐसे निजस तन नासुति, नासुत मतलब मृत्यु को प्राप्त होने वाला, मरते लोक में है ना, मरते लोक में मृत्यु को प्राप्त करने वाले क्षणिक शरीर को कहे यासो मेरी निसवत, ऐसे शरीर के साथ मेरा संबंध है, मेरा निसवत है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज श्री राज जी महाराज का आज्ञा से बार बार बोलते थे। श्री राज जी महाराज सदगुरु को प्रेरित कर रहे हैं, हे ब्रह्मात्माओं सुंदर भाई, हे श्याम जी समझाओ ना, तुम्हारा तो नूरी तन है, तुम तो परम धाम में बस एक सेकंड में तुम ब्रह्मानंद का रस पी रहे हो, लेकिन ये तुम्हारा परात्म स्वरूप जो है ना वो गया है नूरी तन से उस सुरता में गया। देखो तो तुम्हारा शरीर, सुंदर भाई हे आत्माओं, देखो तो तुम यहाँ बैठे बैठे मैंने कैसा खेल में पंचभौतिक शरीर बना दिया है। देखो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, और इनसे मेरा, हे ब्रह्म आत्माओं, आप तो मेरे पास हो, एक सेकंड में आप तो ब्रह्मानंद पियोगे, आपका ये चैतन्य पातत्व का शरीर हो तो मेरा ही है, वो तो ठीक है, लेकिन आपको खेल में भेजने के लिए, अनुभव कराने के लिए, मेरे प्रेम का परिचय देने के लिए मैंने तुम्हारी ये परात्मा को साथ में रख करके मैंने दिल में उस सपना वजूद को अपना माना हुआ है। पता है मुझे इतना प्यार है उस सपना के स्वरूप से, क्योंकि आप जैसे ब्रह्म सृष्टियों को, ब्रह्म आत्माओं को मुझे मेरा अपना परिचय देने के लिए मैं सपनावत ब्रह्मांड में मेरा उससे संबंध है। सपना भले ही हो, लेकिन वहां से आपको मैंने खेल अनुभव कराया हूं। इसीलिए सदगुरु महाराज श्री राज जी महाराज एक एक पल पल बात करते हुए फिर बताते हैं, ये शरीर मामूली नहीं है, धनी के नजर वाले, इसको दुख मत दो, दुख न दीजिए देह को, सूखे छोड़े शरीर, इसको समझो, ये प्रकृति, इसका अपना स्वभाव है, इसको ज्यादा पीड़ा मत दो, इसको कष्ट मत दो, और ज्यादा मोह में इसका मोहित भी मत हो। ये साधन है, इसे प्यार करो, जरूर करो, इससे निस्वार्थ रखो, संबंध रखो, ये तो उतना ही संबंध रखो जितना से तुम अपने आप को पार लगा सकते, लेकिन इसके पुजारी बन करके बैठो मत। सदगुरु महाराज बार बार परमात्मा को समझा रहे हैं। कहे यासो मेरी निस्वार्थ, धनी ने कहा है, श्री राज जी महाराज ने कहा है कि इससे मेरा बहुत प्यार है, बहुत प्रेम है। तो इंद्रावती आत्मा बार बार उस चिंतन को साधते हुए, सुंदर साथ को समझाते हुए, अपने को भी अपने इस सुंदर वजूद को देख करके, ये तो मेरे परात्म स्वरूप श्री राज जी महाराज ने मुझे खेल दिखाने के लिए, तो अपने शरीर को भी एक प्रकार से समझा रहा है। इसमें मन है, मन इतना सुंदर है, मन को हारे हारिए, मन को जीते जीत, इस बुद्धि जागृत बुद्धि इसी के अंदर प्रवेश होकर के जागृत बुद्धि ने दिव्य परम धाम का प्रेम का खुशबू पी रहा है। बुद्धि भी धन्य हो रहा है और शरीर भी धन्य हो रहा है। इस तरह से देखते हुए, समझाते हुए जैसे आगे बढ़ते हैं, बड़े बड़े विद्वानों को समझा रहे हैं, अपने लक्ष्य को दे रहे हैं। शरीर क्यों धन्य, शरीर को क्यों धन्य बोला पता है? ऐसे बोलते हुए जैसे दिल्ली पहुंचते हैं, कुरान खोल के देखते हैं तो अरे 1000 साल पहले ही मोहम्मद साहब ने कहा है, मोहम्मद साहब के माध्यम से कुरान में पहले आवाज आया है कि ये निजस तन नासुती कहे यासो मेरी निस्वत, ऐसे नाशवंत शरीर से भी मेरा संबंध है करके कहा। आहो, फिर समझाते हैं उन मुसलमानों को, तुम अपने वजूद को क्या समझ रखा है? तुम हिंदुओं के ऊपर चिल्ला रहे हो, और हिंदू का भी तो शरीर तो 5 तत्व का ही है, क्या तुम्हारा बाहर से आया तत्व थोड़ी है? तुम्हारा भी तो शरीर तो वही नाशवंत शरीर है। लेकिन कुरान में लिखा देखो तो क्या लिखा हुआ है,
ऐसे नाशवंत स्वरूप भी मेरा जो है संबंधी है करे। कहाँ के संबंध से बोल रहे हैं? मोहम्मद साहब के अंदर से बैठ करके खुदा ने समझा। इस तरह से फिर प्राण जी महाप्रभु मेहनत करते हैं और श्रीराज जी महाराज महामती के मुखारबिंद से फिर कुरान की गहरी गहरी बात निकाल करके परम धाम से आए रूह, अगर एक भी वो ब्रह्म आत्मा अगर उस खेल में है तो फिर उनको याद दिलाते हुए इलम लुदनी तारतम ज्ञान से भी उस ब्रह्मधाम का ही अनुभव करा रहे हैं। तो खिलवत ग्रंथ है दिव्य परमधाम श्री राजी महाराज के नजर में। वेदों का टर्मिनोलॉजी, कतेबों का टर्मिनोलॉजी सब खेल विचित्र प्रकार का है। तो तारतम्य ऐसा ज्ञान आया महामती प्राण जी ने आराम से हमें सारे संसार के टर्मिनोलॉजी, जो कन्फ्यूजन टर्मिनोलॉजी है, जो निजस कहो, चाहे इसको गंदा शरीर कहो, चाहे नासुती कहो, चाहे नूर जमाल कहो, चाहे ब्रह्मानंद परमधाम ब्रह्मात्मा कहो, चाहे वेद कहो, चाहे कतेब कहो, दोनों प्रत्यक्ष परोक्ष साक्षी है। लेकिन सदगुरु महाराज दोनों से ऊपर उठ करके अक्षरातीत परमधाम के बात करते हैं, ब्रह्मात्मा को वहां पहुंचा रहे हैं। और सदगुरु के सत्संग से, तारतम के सत्संग से हमें आराम से ब्रह्मानंद का अनुभूति हो रही है। चौपाई नंबर 38 में कहते हैं, कहे नूर जमाल कुरान में छोड़ के यह अंधेर, एक साध करो मुझको मैं तुम्हें जी जी करूं दस कहूं दस बेर। प्राणनाथ जी को ऐसा आनंद आया, आहो। श्री राजी महाराज बार बार दिव्य मूल मिलाव में बार बार समय समय एक एक क्षण क्षण याद दिला रहे हैं। अहो अक्षरातीत प्रेम अपने परात्म स्वरूप में सुबह से शाम तक मिल। बस आज का थोड़ी सी 4:30 बजे के समय ब्रह्मलीला में एक सेकंड भी क्या कहूं कि सुरता को जैसे खेल में आ गए। तो जीव निद में देखे सुपन यूं उपजे हम ब्रज बधु जाना। ब्रज का प्रेम से परम धाम पकड़ाया, रास का प्रेम से परम धाम पकड़ाया और सदगुरु के व्यवहार से परम धाम का आनंद मिला। इस तरह से अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा हृदय में लेकर के, और ये सारा मोह सागर से जब तुम आंख खुल जाती है, सदगुरु महाराज बोलते हैं, हे मेराज, हे नरावती आत्मा, हे सभी सुंदर सात परम धाम से सुंदर सात आत्मा, आप एक बार तो जग करके देखो। ये मोह माया संसार में श्री अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने अक्षर के माध्यम से जो खेल बना हुआ है, सपने थोड़ी देर है, आप उसको फटा करके, पर्दा तू ही करत है गए, थोड़ा सा उसको फटा करके आप एक बार शब्दों के, तारतम के शब्दों से परातम में तो खड़े होकर के देखो, छोड़ के अंधेर। ये सारी संसार व्यवहार से जो एक सपना की लीला है, ये इससे छोड़कर एक सेकंड आप परम धाम में ध्यान लगाओ तो जो मैं कह रहा हूं, तो वहां से राज जी की आवाज देखो तो तुम एक बार मुझे खेल में याद करना, मैं 10 बार याद करूंगा। कान में अभी भी आवाज है। सदगुरु महाराज जैसे राजी महाराज ने कहा कि अंतर अंतर आत्मा से प्रेरणा हुआ, तुम एक बार एक साध करो मुझको, तुम एक बार तुम्हें याद को मुझे याद करो, मैं 10 बार जी जी करता हूं, 10 बार तुम्हारे। तो प्राण जी महाप्रभु सदगुरु महाराज के हृदय में, आहो, मैंने 40 वर्ष के अंतराल में यही बात बार बार देखते। भगवान अवतार में भगवान राम कहते हैं हनुमान को, तुम एक बार याद करो हनुमान, मैं तुम्हारे 10 बार याद करता हूं। मैं एक बार याद करता करो मुझे, मैं 10 बार याद करता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में कहा, अर्जुन मैं योगक्षेमम बहाम्यम, तू मेरा हो जा मैं तेरा हो जा। भगवान ने कहा गीता में, भक्त मुझे एक बार याद करेगा मैं 10 बार याद करता हूं। बहुत सारे ऐसा चीजों को जय सदगुरु महाराज इतने नजदीक से भक्त और भगवान की जय करके जयकार लगा रहे थे। भगवान से भी ज्यादा भक्तों का जयकार लगा रहा है। क्यों? परमात्मा ने भक्तों के ऊपर इतना नजर रखे, इतना आशीर्वाद दिए। श्री राजी महाराज को दर्शन होकर जैसे परात्म में पहुंचे तो ये आवाज तो राजी महाराज ने कहा है, सुंदर मोमिनो, मैं तुम्हारे वास्ते, तुम खेल में जा रहे हो ना, जा करके मुझे बस एक बार याद करना, मैं तुमको 10 बार याद करूंगा।
लेकिन न करो तो भी मुझे तो करना ही है, फिर भी मैं प्रलोभन दिखा रहा हूं, एक बार तो करो। मैं 10 बार याद करता हूं। श्री राज महाराज के इस प्रेरणादायी प्रवचन चर्चा से श्री इंद्रावती आत्मा जैसे जैसे आगे बढ़ती है, सही अर्थ में वो एक काम सोचती है 10 काम उनसे हो जाता है। बाईजी महारानी फंसती है तो जाकर के एक बार याद करते हैं तो पूरा कवच की भांति भगवान राम के भक्ति से सीता प्रोटेक्शन हुई बात, ऐसे ही बाईजी महारानी एक वहां उल्टा वहां के जो कामदारों को भी जागनी हो जाती है। जगह जगह अनुभव करते हुए जैसे दिल्ली पहुंचते हैं तो अब औरंगजेब बादशाह को काम बनाना है, उसको जगाना है। कुरान खोल के देखते हैं तो अरे 1000 साल पहले ही मोहम्मद साहब के मुखारबिंद से श्री राज जी महाराज ने एक भी ब्रह्म आत्मा अगर वहां पहुंचे तो मुझे तो वो बात तो करनी है, तो तुम एक साध करो। कहे इस तरह से कहे नूर जमाल कुरान में, अक्षराधित परमात्मा ने कुरान में भी कहा है, छोड़ के अंधेर ये संसार को मोह माया को छोड़ो, 1 सेकंड के लिए भले, उसके बाद तुम एक साध करो मुझको, मैं तुम्हें जी जी करूं 10 बेर। उन्हें अपने भाषा में अपने प्रसंग में खुदा की आवाज ऐसा जैसे सुनने को मिला। तो प्राणनाथ जी ने कहा ये तो सदगुरु देवचंदन बार बार बोल रहे हैं। तो अब सभी सुंदर साथ को फिर समझाते हैं, देखो लालदास महाराज, लालदास देखो तो भागवत में भक्त को कितना भगवान याद कर, ये सब उदाहरण है। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा हम ब्रह्मात्मा को कितना याद कर रहे हैं, इसलिए उनके जोश आवेश से तुम 12 मोमिन उस परम नाम में। तो फिर बड़ी पत्री में आवाज निकलती है कि हे मेरे प्यारे आत्माओं, बस मैं एक पैर में खड़ा हूं, अब तुम एक बार याद करो मैं पहुंच जाऊंगा। बैठे हैं कामापाड़ी में, फिजिकली पहुंचने के इतना प्रोत्साहन देते हैं। तो इसी आधार पर छत्रसाल महाराज को उपदेश देते हैं कि छत्रसाल घबराना मत, मैं तेरे साथ हूं, मेरा शरीर भले ही लोप हो रहा है लेकिन याद में मैं रहता हूं, तुम एक बार याद करो मैं पहुंच जाता हूं। प्यारे सुंदर साहब जी, आज हम जहां जहां बैठे हैं इसी ट्रैक से, तो एक बार हम राज्य को याद करते हैं, राज्य महाराज हमारा प्रोटेक्शन के लिए, हमारे सुरक्षा के लिए पहुंच जाते हैं। और यही अनुभूति हर जागृत आत्मा कर रही है। देखिए तो एक साल करो मुझको, मैं तुम्हें जी जी करूं 10 बेर। राज्य का ये प्रण को देखिए, और हम कोई भी कार्य संसार में करें, सूर्य को आगे रख करके निकलेंगे तो छाया पीछे जाएगा। लेकिन गलती हमारी यही होती है कि ये हमने किया, वो हमने किया, वो हमने किया, मैंने किया, ये मैं आकर के इतना बड़ा कवच बन जाता है कि बस ये भूलन का मैंने इस तरह से सारा विश्व खा लिया है। तो हमें अब उठना है उस तरह से, शब्द अपनी जगह में अपने स्वरूप को पकड़ा रहे हैं। तो यही चौपाई लेकर के यही एक साध तुम करो मुझको, मैं जी जी करूं 10 बेर। श्री राज जी को आवाज को सुनकर गुरु जी मंगलदास जी ने याद करते आगे निकले, गुरु जी पीतम्बर दास महाराज जी आगे निकले। ऐसे आज सारा मोमिन इसी ट्रैक में जा रहे हैं। इसलिए अब हमें भी इतने दयालु राजी महाराज, इतने दयालु भक्त और भगवान का संबंध, इन उदाहरणों को हृदय में रखते हुए हमें मिला हुआ है, परात्म मिले हुए हैं। राजी महाराज हमारे नजर में बैठे हुए हैं, अपने परात्म स्वरूप में श्री राजी महाराज बिल्कुल नजर रख रहे हैं। राजी महाराज के नाखून के देखिए, राजी महाराज के एक एक आभूषणों को देखिए, ऐसा वो आभूषण इतना श्री राजी महाराज से रमे हुए हैं, और हम रूहें राजी महाराज को सुंदर दिखना चाहते हैं। आभूषण पहले ही जा करके हमारे दिल को समझ करके सुंदर बना देते हैं। ये चैतन्यमय भूमि में जहां जहां भी देखिए श्री राजी महाराज, पाठ घाट में देखिए, और जैसे ही पाठ घाट में आपका नजर दिल पहुंचता है तो पानी जलमना उछल उछल करके मीठी पानी, सुगंधित पानी से धनी को नहाने के लिए उस चैतन्य पानी बह रहा है। और झूला देखिए अपने आप हिल रहा है, झूलाएं, बस आपको जाके बैठना है। बैठ भी गए, झूला इतना खुश है कि मैंने अंगनाओं को सेवा करने को मिला। जड़ नाम का कोई चीज है नहीं, लेकिन लीला नाम से बोलना पड़ता है। लेकिन वो चैतन्य प्रकृति श्री राजी महाराज के प्रेम का लीला है। देखिए जमीन में बालू देखे चमचमा रहे हैं, और इतना नरम, आखिर चेतन तो है।
हमारे इस पंच भौतिक शरीर के हथेली को देखिए, वहाँ पर कितने रेखाएं हैं, होते हुए भी हमें कोई बोझ नहीं होता है, हमें कोई महसूस नहीं होता है कि रेखाएं हैं। ऐसे दिव्य परमधाम में इतने पेड़ पौधे, नदी नाला, इतने बालू और इतने चमक हो, लेकिन वहाँ महसूस नहीं होता है कि दूसरा है, क्योंकि वो अपना ही है। श्री राजी महाराज यत्र तत्र हमारे प्रेम के लिए ऐसे परमधाम में रमने वाली ब्रह्मात्मा है। 4.5 के उस ब्रह्म लीला में 1 सेकंड लेके खेल में आई है। और अभी राजी महाराज याद दिलाए, तुम एक साध करो इस खेल में, मैं जी जी करूं 10 बेर। श्री राजी महाराज ने 10 बेर जी जी, 18,000 वाणी कितने बार बोला, दोहरा करके 10 बेर तो क्या, कितने बार रिपीट करके हमारा आत्मा को खींच रहे हैं। 10 याद करो 10 बेर मतलब क्या, 18 वाणी में याद नहीं कर रहे, शास्त्र में याद नहीं करवा रहे हैं, यही तो है। 10 बार तो क्या, बोलने के लिए 10 बार है, लाखों बार उन्होंने याद करते हुए हमारे चिंतन चित्त को ढूंढ रहे हैं। अभी ये ऑनलाइन क्लासेस प्रवचनों के माध्यम से यत्र तत्र राजी तो खींच रहे हैं, हमारे दिल को राजी तो रहे, लेकिन हम समझते नहीं है, इसीलिए बस कथा मंडप तक बैठे, उसके बाद फिर संसार में लगे गए। फिर वहां बैठे राजी बोले तुम काम करो लेकिन मेरे याद करो। भाई तुम तो काम के साथ, जैसे नदी को देखते हुए बहा के चले जाते हो, उसके लहरों में जाते हो, ऐसे ही तुम अपने मन के स्वभाव में, अपने बुद्धि के स्वभाव में फिर भूल जाते हो। तो अपने वर्क इज वर्शिप, हम कर्मों को ही राज्य की सेवा बनाए, भोजन को ही हम राज्य का प्रसाद बनाए, एक आपस के संबंध को ही निस्वत को सागर में डुबा दे। हम सब राज्य की अंगना है करके अपने बच्चों को देखते ही अपने बोले, आप बच्चों को मत बोले, बच्चा मत बोले, अपने पत्नी को, अपने पति को शारीरिक संबंध से देखिए, नहीं ये मेरे राज्य की अंगना है, मुझे राज्य इनको सेवा के लिए मुझे भेजे हैं। घर से बाहर निकले समाज को देखिए, सारा ये परमात्मा के समाज है, मेरे राज्य को प्राप्त कराने के लिए मुझे इन्होंने रोड बनाया है, इन्होंने पेड़ लगाए हैं, सब आम फल रहा है, तो राज्य महाराज मुझे उस रस को, आम परम धाम के आम को रस देने के लिए, हर चीज परम धाम के ही है। अब समय ज्यादा नहीं है सुंदर साथ जी, अब 2-4 दिन ही जीवन में कितना दिन जीना है, जितना बन सके ब्रह्म तत्व के चिंतन करें और श्री राजी महाराज के भाव को समझें इस तरह से। नहीं तो प्रण दिया है उन्होंने, वचन दिया है, तुम एक बार याद करो, मैं 10 बार याद करता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे जय। कहे नूर जमाल कुरान में, छोड़ के यह अंधेरा, एक साध करो मुझको, मैं तुम्हें जी जी कहूँ 10 बेर, मैं तुम्हें जी जी कहूँ 10 बेर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, तीनों धाम की। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की, संपूर्ण सुंदर साथ की प्रणाम। सुंदर साथ जी प्रणाम।